हिमालय की तराई में, जहाँ हवा भी मंत्रों की तरह गूंजती थी, वहाँ एक तपोवन था, नंदवन। नीले देवदारों से घिरी घाटी में ये आश्रम सदियों से साधकों का स्थान था। सूर्योदय के समय जब पहली किरणें बर्फीली चोटियों पर गिरती, तो पूरा वन सुनहरी आभा से नहा जाता। यही रहती थी साध्वी मालिनी, एक युवा तपस्विनी, जिसके नेत्रों में वैराग्य था और हृदय में अग्नि। वह दिन भर मौन साधना करती, रात्रि में अपने गुरु ऋषि वरदान्य के ध्यान में लीन हो जाती। हर दिन वो नदी के तट पर जाकर जल चढ़ाती और एक ही मंत्र का जाप करती। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। लोग कहते थे, मालिनी में कोई दैवी तेज है। उसका चलना, बोलना, मौन रहना सब किसी साधारण मनुष्य जैसा नहीं था। पर उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, क्योंकि उसके गुरु ऋषि वरदान्य कुछ वर्ष पहले अचानक लुप्त हो गए थे। किसी को समझ नहीं आया वे देह त्याग कर गए या किसी रहस्यमय साधना में प्रविष्ट हो गए। मालिनी का मन चैन नहीं पाता था। वह रोज अपने गुरु के आसन के सामने दीप जलाती और कहती, गुरुदेव, जहाँ भी हैं, मुझे एक संकेत दीजिए। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि पूरा आश्रम उसकी तपस्या से कांप उठता। ऋषि मुनि भी कहते हैं, यह कन्या नहीं, स्वयं भक्ति का स्वरूप है। एक रात जब आकाश में पूर्णिमा का चांद फैला हुआ था और पूरी घाटी नीली रोशनी में डूबी थी, मालिनी ध्यानस्थ अवस्था में बैठी थी। धीरे धीरे उसकी चेतना शरीर से अलग होकर किसी और लोक में पहुंचने लगी। उसने देखा एक विशाल झील, जिसके बीचों बीच कमल जल रहे हैं। अग्नि की लपटें उठ रही थी, पर कमल नष्ट नहीं हो रहे थे। झील के पार से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसकी वीणा से ज्ञान की तरंगे उठ रही थी और चारों ओर प्रकाश फैल रहा था। वह बोली, मालिनी, तेरा हृदय शुद्ध है, पर तेरे गुरु का कर्म अधूरा है। जिस दिन तू उस जलते कमल को पाएगी, जो जलता है पर मिटता नहीं, उसी दिन तेरे गुरु को मुक्ति मिलेगी। हे देवी, वह कमल कहाँ मिलेगा? उत्तर दिशा में मृतकुंड सरोवर पर। वहाँ चमत्कार और मृत्यु साथ साथ रहते हैं। जो सत्य से नहीं, केवल भय से चला, वह वहीं नष्ट हो जाता है। मैं उस कमल को अवश्य खोजूंगी। जब वह जागी तो उसके चारों ओर चमेली की सुगंध थी। आसमान में अब भी चांद था, पर मन में नया संकल्प जल रहा था। अगली सुबह बिना कुछ कहे मालिनी ने यात्रा आरंभ की। उसने केवल अपने गुरु का दंड और जल पात्र साथ लिया। मार्ग कठिन था, हिम से ढकी पहाड़ियाँ, गहरे वन और तेज बहती नदियाँ। रात को वह अग्नि जलाकर मंत्र जपती, दिन में एक ही फल खाती। तीसरे दिन जब सूरज अस्त हो रहा था, उसे सामने एक अजीब रोशनी दिखाई दी। वह पहुंची मृतकुंड सरोवर पर। पानी लाल आभा में चमक रहा था, जैसे उसमें अग्नि मिल गई हो। बीच में एक कमल जल रहा था, पर उसकी पंखुड़ियां राख नहीं बन रही थी। वहाँ कुछ ग्रामीण खड़े थे। उन्होंने कहा, माँ, इस झील में जो गया वापस नहीं आया। यह शापित है। यहाँ यम का निवास है। जहाँ भय है, वहीं सत्य छिपा है। वो आगे बढ़ी, मंत्र जपती हुई झील में उतरी। हर कदम पर जल और अधिक गर्म होता गया, पर उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसकी आंखें कमल पर टिकी थीं, जैसे कोई आत्मा अपनी मंजिल देख रही हो। मालिनी ने कमल के पास पहुंचकर ध्यान लगाया। अचानक कमल से एक तेज प्रकाश फूटा। उस प्रकाश से एक गूंजती हुई आवाज निकली, मालिनी, तेरे गुरु ने ज्ञान पाया, पर उसे अपना मान लिया। अहंकार ने उन्हें राक्षस रूप दिया। मालिनी ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, गुरु का उद्धार ही मेरा जीवन है। यदि मेरा प्राण किसी और को मुक्ति दे सकता है,
तो यह जन्म सफल हुआ। कमल की अग्नि उसकी छाती पर आ गई। क्षण भर में उसका शरीर स्थिर हो गया और उसकी आत्मा प्रकाश की एक रेखा बनकर अंतरलोक में प्रविष्ट हो गई। वह अब एक अग्निमय लोक में थी, जहाँ भूमि नहीं, केवल जलती हुई नदियाँ थी। हजारों आत्माएं वहाँ भटक रही थी, कुछ करुणा में, कुछ मोह में। वहीं दूर उसने एक विशाल अंधकार देखा। उसमें एक आकृति थी, विशाल, भयानक और राक्षस जैसी, पर उसकी आंखों में एक अजीब करुणा थी। मालिनी ने पहचान लिया और बोली, गुरुदेव। राक्षस रूप के भीतर से धीमी आवाज आई, मेरा ध्यान टूट गया था। मैंने देवत्व को त्याग दिया और शक्ति को अपनाया, वही मेरी विनाश का कारण बना। वो आगे बढ़ी और कमल को अपने हृदय से निकालकर उनके सीने पर रख दिया। जैसे ही कमल उनके हृदय से छुआ, तेज प्रकाश की लहर चारों दिशाओं में फैल गई। अंधकार पिघलने लगा, अग्नि शांत हो गई, राक्षस रूप धीरे धीरे ओझल हुआ और वहाँ एक तेजस्वी योगी खड़ा था। वही ऋषि वरदान्य अब मुक्त थे। उनकी आंखों से आंसू झर पड़े और बोले, मालिनी, तूने जो किया वो कोई देवता भी नहीं कर सका। आकाश में गंधर्वों के गीत गूंज उठे, सारे लोक में प्रकाश फैल गया। सरस्वती का स्वर फिर गूंजा। धरती पर मालिनी का शरीर अब भी ध्यानस्थ था। 3 दिन बीत चुके थे। आश्रम के साधक जब झील के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा, पानी से नीली रोशनी उठ रही है। बीच में हजारों कमल एक साथ जल उठे, पर उनमें से कोई भी जला नहीं। झील से एक दिव्य आवाज आई, ये स्थान अब मालिनी सरोवर कहलाएगा। जो भी यहाँ श्रद्धा से दीप जलाएगा, उसके भीतर भी दिव्य कमल खिलेगा। मालिनी का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया, सिर्फ कमल की सुगंध रह गई। सदियां बीत गईं। नंदवन तपोवन अब तीर्थ बन गया। लोग कहते हैं, पूर्णिमा की रात जब कोई सच्चे मन से ध्यान करता है, तो झील में आज भी एक नीला कमल अपने आप जल उठता है। वहाँ की हवा अब भी मंत्रों से भरी रहती है। रात्रि में हल्की वीणा की धुन सुनाई देती है, मानो मालिनी स्वयं सरस्वती की गोद में बैठी ध्यान कर रही हो। जो भी व्यक्ति इस झील में जाकर भक्ति से दीप जलाता है, उसके भीतर की भय की अग्नि शांति में बदल जाती है। कई लोगों ने कहा, उन्होंने उस रात एक छाया देखी थी, सफेद वस्त्रों में, कमल की माला लिए, धीरे से मुस्कुराती हुई, साध्वी मालिनी।